Good morning students, class 7th, lesson 10. Students, now we are going to start our remaining poem. Remaining poem हम read करते हैं full poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब हम करेंगे थर्ड स्टेंजा। ये मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में एक जंगल आ जाता है तो अपने घोड़े को रोकने के लिए उस जंगल को निहारने लग जाते हैं। और जब एक वो क्या होता है, जंगल काफ़ी शाम हो जाती है और उसमें काफ़ी बर्फ़ पड़ रही होती है। थर्ड स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेंजा है हमारा, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। He give his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and dawny flake. इसमें ही का मतलब किससे है? घोड़े से। किससे मतलब है? घोड़े से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मेरा घोड़ा हार्नेस बेल को हिलाता है। हार्नेस बेल क्या होती है? जो घोड़े के अंदर जो बेल होती है जिसकी साउंड आती है, छन छन आवाज़ घुंघरू वाली, कि ये पूछने के लिए कि कहीं मुझसे कोई गलती, सम मिस्टेक, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैं आपको गलत जगह पर तो नहीं ले आया। कौन कह रहा है? घोड़ा। ही कौन है? हॉर्स से रिलेटेड है, घोड़े को बोला है। द ओनली अदर साउंड्स द स्विप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ सिर्फ दो आवाज़ हैं। एक किसकी आवाज़ है? एक तो मेरे घोड़े की, जो घोड़ा उसकी अपनी हार्नेस बेल को हिला रहा है, उस बेल को हिलने की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, और दूसरी आवाज़ है इजी विंड ऑफ डॉनी फ्लेक। दूसरी आवाज़ हवाओं की है और बर्फ़ गिरने की आवाज़ आ रही है, जिसका शोर आ रहा है। मतलब की है कि जंगल में बहुत ज़्यादा शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, इतना शांत है कि बस सिर्फ दो ही साउंड सुनाई दे रही है। एक तो उसके घोड़े की हार्नेस बेल की साउंड है और दूसरी उसकी हवाओं की और बर्फ़ की आवाज़ आ रही है। फर्स्ट स्टेंजा देखिए, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and meals to go before I sleep, and meals to go before I sleep. ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि जंगल बहुत सुहाना है, जानदार है, बहुत मज़ा आ रहा है इस जंगल को निहारने में, कि जैसे इस जंगल को देखते ही रहें, इस जंगल को निहारते ही रहें। इस जंगल में क्योंकि वो नेचर से प्यार करता है पोइट, तो वो कह रहा है कि हमारा दिल ऐसे कर रहा है कि ऐसे इस जंगल को निहारते रहे। लेकिन अब इसे बहुत से काम बाकी हैं, काफ़ी काम बाकी हैं जो मुझे करने हैं, बहुत से। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, बहुत से वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं, बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं। एंड बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं जो मुझे पूरी करनी है। अभी बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए जहाँ पर मैं नहीं रुक सकता, वहाँ पर जंगल के अंदर मैं रुक नहीं सकता, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है मुझे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं मेरे अपनी आराम करने की कोई वो नहीं है, मैं वहाँ रुक नहीं सकता, बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं अभी मुझे जो है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत से काम करने हैं, पूरे करने हैं, और इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता, वहाँ पर सो नहीं सकता, वहाँ उसको निहार नहीं सकता। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है नेचर से प्यार करते हैं, कि वो ज़मीन जो है जिसकी है वो जानते हैं कि वो जंगल किसका है, कि वो जो जंगल है, जो व्यक्ति जिसका जंगल है वो कहाँ पे रहता है, एक बड़े से गांव में है। तो ये क्या थी हमारी पोएम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स।